चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बृजेंद्र सिंह के टिकट समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही। हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह इस वक्त मौजूद हैं, तो तमाम जानकारी हम उनसे लेते हैं। मैम, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से बृजेंद्र सिंह की सीट को लेकर आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो पूरे इंडिया में अकेला सिटिंग एमपी है जिसने रिज़ाइन किया है अपनी लोकसभा सीट से, और जिनको टिकट मिली है वो लोग हैं जिनको बीजेपी पार्टी डिनाई कर चुकी थी। बृजेंद्र सिंह की तो टिकट भी नहीं कटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में ये था कि मेरे को कांग्रेस में जाना है, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। तो आप अभी कितने आश्वस्त हैं कि उनको टिकट मिलेगी हिसार की? आश्वस्त इसलिए हैं कि सिटिंग एमपी हैं, पहली बात तो ये है, और पार्टी छोड़ के आए हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो उनका तो वैसे भी हक बनता है। हिसार से ही उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था और हिसार से ही हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अभी एक ही परिवार के तीन चौटाला परिवार के सदस्य हैं, तीन प्रत्याशी हैं, तीनों अलग अलग पार्टी से हैं। एक बीजेपी से है, एक इनेलो से है और एक जजपा से है। तो तीन ही एक ही परिवार के तीन, किस तरीके से आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, जहाँ तक रंजीत चौटाला की बात है, वैसे तो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होते उनको टिकट मिल गई। हालांकि जो हमने पहले सुना था वो ये था कि जब 75 साल की उम्र होने के बाद पार्टी टिकट नहीं देती, लेकिन वो तो 78 के भी हो चुके, लेकिन पार्टी ने उनमें आस्था जताई है। अब वो इस उम्र में कितना अपना प्रचार कर पाएंगे वो तो रंजीत सिंह जी पे ही निर्भर करता है। और जहाँ तक नैना चौटाला की बात है और सुनैना चौटाला की बात है, ये अभी नई आई हैं, 2-3 दिन पहले इनका नॉमिनेशन हुआ है कि भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अब तीनों आपस में एक दूसरे के वोट काटेंगे, क्योंकि तीनों जाट हो गए, तीनों एक ही परिवार के हो गए, तो खुद का नुकसान करेंगे वो लोग तीनों आपस में। जेजेपी पार्टी ने भी अपने 5 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। तो आज जेजेपी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कहां पर देख रहे हैं? देखिए, कहने को तो कुछ भी कह लो, लेकिन राजस्थान में जो उनका हाल हुआ था, उन्होंने 18 कैंडिडेट खड़े करे थे। 18 के 18 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी, और जिनकी वोट आई थी 23,000 शायद एक कैंडिडेट की वोट आई थी, वो भी उसकी अपनी वोट थी, उसमें जेजेपी का कोई वो नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा था कि जब देवीलाल कभी यहाँ से एमपी बने थे और उनको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला था, तो हम भी शायद उसी वजह से वोट हासिल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वही हाल इनका हरियाणा में होगा। कांग्रेस के अंदर भी कहीं न कहीं गुटबाजी का जिक्र होता है और अभी भी बताया जा रहा है कि ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, और मीडिया में भी चर्चाएं हैं कि कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो वो बृजेंद्र सिंह को टिकट दिलवाने में नाखुश कहीं नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर देखिए, बात तो ये है कि वो उदयभान जी अध्यक्ष हैं, अपोजिशनल लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, और जहाँ तक टिकट की बात है, ये तो अभी तक तो किसी को भी नहीं पता, गर्भ में ही है ये चीज़ें कि भाई किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। और हम आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि जब राहुल जी से मुलाकात हुई थी बृजेंद्र सिंह की, तो उनको पता था कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग रही हैं, और उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह। उन्होंने तमाम जानकारी हमें दी और उन्होंने कहा कि जो आज जेजेपी का जो हालात राजस्थान के अंदर हुए थे, वही कहीं न कहीं हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज।